Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Grammar NCERT by Sapna ma'am. Today we are diving into one of the most useful part of English grammar, question text. Those little phrases be added to the end of the sentence like don't you, isn't it? They are super important for conversation and I will make you sure master them. Let's get started, shall we? क्या आपको भी इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग को लेकर मुश्किल हो रही है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और डेफिनेटली इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि आप इन्हें आसानी से यूज़ करके सीख सकें। तो चलिए थोड़ा सा स्लाइड्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन टैग में कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कलरफुल से, साथ में मैंने क्वेश्चन टैग्स का यूज किया है। तो इसके कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं। मैंने कुछ डेफिनेशन भी तैयार की है, आप देख सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि हम सेंटेंस के बाद में लगाते हैं ताकि हम लिसनर से कंफर्म कर सकें, उसका एक कंफर्मेशन मांग सकें और उनकी ओपिनियन ले सकें। कैसे? जैसे कि मैंने आज पूछा क्या खाना खाया तुमने? खाया? इस टाइप से। क्या खाना नहीं खाया है ना, इस टाइप से पूछते हैं ना। बस जो हम हिंदी में पूछते हैं क्यों कपड़े रक्षाबंधन में नए कपड़े लिए क्या, है ना, इस टाइप से जो हाँ बोलते हैं आरंट, मतलब ये सारे जो हम हिंदी में है ना, हाँ ना, कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते ना, ये सारे वर्ड्स हमारे क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा यू आर अ टीचर और आरंट यू। तो सबसे पहले कुछ मैं बेसिक से रूल्स आपको बता देती हूँ, तो फिर ये सारे सेंटेंस आप खुद ही ईजी तरीके से सीख पाएंगे, खुद ही ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि फॉर्मेशन रूल्स कुछ होते हैं, जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब हमारा जो सकारात्मक वाक्य होता है, और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे। हाउ? शी इज़ अ सिंगर। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज़ अ सिंगर, तो जब इसमें सिंगर हमारा शी इज़ अ सिंगर एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाया है तो ये हमारा नेगेटिव बनाया है। अच्छा, कुछ रूल्स और हैं बेसिक से। जैसे जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाते हैं। यूज सेम हेल्पिंग वर्ब एज इन मेन सेंटेंस। हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते जो हमारे सेंटेंस में है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ही इज़ंट कमिंग, इज़ ही मतलब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन के रूप में जो प्रयोग किया है हमने, साथ में इज़ जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, तो हमने लास्ट में हेल्पिंग वर्ब इज़ ही यूज़ की है। ठीक उसी तरह से यूज़ सेम हेल्पिंग वर्ब एज इन द मेन सेंटेंस, वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो। उसके बाद हमारा जो फोर्थ हो गया इफ़ नो हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मान लीजिए हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो जब भी हमारा सेंटेंस होता है तो फिर हम वहाँ डू, डज और डिड यूज़ करेंगे। कैसे? डिपेंड करता है आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बेस पर, है ना। जस्ट आपको थोड़ा सा उसमें टेंस को देखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, उस बेस पे आप उसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आई हैव रिटन वन सेंटेंस हियर, यू लाइक कॉफ़ी डोंट यू। तो अब यू लाइक कॉफ़ी हमारे पास बस इतना ही सेंटेंस था, पर अब हमको सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें यू है, प्रोनाउन के यूज़ में लाइक है, कॉफ़ी मतलब हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, कॉफ़ी है। अब हम अगर हमारा पास्ट में तो हमने पूछा नहीं, प्रेजेंट में पूछा है कि क्या तुमको कॉफ़ी पसंद है, तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें डू और डज मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, तो यहाँ से ठीक हमारी हेल्पिंग वर्ब डू निकल के आएगी क्योंकि हम यू के साथ डू का यूज़ करते हैं। तो डू, और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि सेंटेंस हमारा यू लाइक कॉफ़ी पॉजिटिव है, एक सकारात्मक वाक्य है। तो इसमें जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो डू के साथ हम नॉट लगाएंगे, तो डोंट, पूरा डू नॉट हम नहीं लिखते हैं, जस्ट इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे तो डू और नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे डोंट, और यू हमारा सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में दिया है, तो डोंट यू, और हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, और चूंकि नाम से ही आपको पता है कि ये क्वेश्चन टैग है तो सॉरी, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन हियर डोंट यू। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन जो 5 नंबर का हमारा
प्रोनाउन रिपीट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सपना इज़ योर फ्रेंड, इजंट शी। तो जैसे कि सपना इज़ योर फ्रेंड पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसमें नॉट लगा के इजंट। अब सपना चूंकि गर्ल है तो हम नाम रिपीट नहीं करते हैं, इसकी जगह हम प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन में गर्ल है तो शी, अगर बॉय होता तो ही, तो इजंट शी क्वेश्चन मार्क। ना कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होता है, आई एम, आरंट। आई एम को अब हम एमंट नहीं यूज़ करते, आई एम की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, आरंट। आई एम लेट तो आरंट आई हमने, और क्वेश्चन टैग। नाउ लेट्स, शैल वी, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। लेट्स का जहाँ भी यूज़ होता है तो वहाँ पर जब हम लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो अब हम यहाँ पर डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे, लेट्स के साथ ऑलवेज वी यूज शैल। और अब लेट्स गो फॉर अ वॉक ऑलवेज बी कंसीडर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब लेट्स के साथ हमको शैल लगाना है, साथ में हमारा जो प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट आगे था उसको हम प्लूरल मानते हुए वी, तो शैल वी। ओके, इसको अब लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी। यहाँ पर आप चूँकि देख पा रहे होंगे लेट्स गो भी पॉजिटिव है और शैल वी में हमने नॉट नहीं लगाया है, तो ये स्पेशल कुछ केसेस होते हैं। इसके बाद इम्परेटिव मतलब क्या होते हैं, एक आदेशात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मैं बोलूँ शट द डोर, क्लोज द डोर, कट द ट्री, डू नॉट कट द ट्री, इस टाइप से जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो इम्परेटिव कहलाते हैं। हम आगे आने वाले जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तब आप समझ पाएंगे कितने प्रकार के सेंटेंस हमारे होते हैं। और उसमें हम एक टाइप इम्परेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं, आदेशात्मक वाक्य। अब आदेशात्मक वाक्य में जैसे क्लोज द डोर, तो इसमें हम विल यू या वॉन्ट यू यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म होगा तो वॉन्ट, विल यू। अगर सिंपल एक साधारण वाक्य है प्रेजेंट में तो विल का यूज़ करेंगे, क्लोज द डोर विल यू, और क्वेश्चन टैग लगा देंगे। स्पेशल केसेस में ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस ये सब हो गया है ना। अच्छा सेंटेंस टाइप्स, एग्जाम्पल सेंटेंस क्वेश्चन टैग है। पॉजिटिव यू आर हैप्पी आरंट यू, जैसे कि पॉजिटिव में यू आर हैप्पी, तो अब इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, आर ले लेंगे, और पॉजिटिव है तो आरंट, और जो हमारा सब्जेक्ट है यू प्रोनाउन, तो आरंट यू। नाउ नेगेटिव में शी इजंट रेडी, इज शी, इसका हम आंसर बनाएंगे इज शी और क्वेश्चन मार्क। नो हेल्पिंग बर्ड दे प्ले क्रिकेट दे, तो इसमें क्या लिखेंगे, डोंट दे। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, जैसे नो हेल्पिंग वर्ब दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब दे प्ले क्रिकेट लिखा है तो इसको ऑलरेडी हम क्या कंसीडर करेंगे, डोंट, मतलब डू के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगर यहाँ पर दे की जगह कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता तो फिर हम उधर पे क्या लगा सकते थे, डज लगा सकते थे। दे प्ले क्रिकेट, तो डोंट दे। और फिर इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आई एम योर फ्रेंड आरंट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आई एम के साथ में हम एमंट आई नहीं लिखेंगे, आरंट आई लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग शैल वी, जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है लेट्स। अब मैंने अभी आपको बताया था लेट्स वाले जो सेंटेंस आएंगे उसमें हमको क्या करना है, तो हमको उसमें शैल वी लगाना है। हमने बोला था प्लूरल सब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे वी, और साथ में लेट्स के साथ में शैल का यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग शैल वी। और इम्परेटिव सेंटेंस में पास मी द सॉल्ट विल यू, इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा जो फ्यूचर टेंस की वर्ब होती है वो सब्जेक्ट जो हमारा इसमें होता है, तो हम विल यू, इस टाइप से हम करेंगे। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज के लिए तैयार किए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन मैंने वैसे आपको पहले बताई थी, एक बार हम व्यू कर लेते हैं कि मैंने पहले ही बताया था जो छोटे छोटे वर्ड्स जो हम सेंटेंस के लास्ट में देख रहे हैं, आरंट यू, इजंट इट, है ना, कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं, तो ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन टैग्स हैं। इसको बिल्कुल मैं एक छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। आप समझ गए होंगे, जो हम हिंदी में एक नॉर्मल सा पूछते हैं कि कल तुम आ रहे हो क्या,
आ रहे हो ना, इस टाइप से पूछते हैं। तो यही हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग्स होते हैं। हमारा क्वेश्चंस अगर जो सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है इज, एम, आर, वॉट, वॉज, वर, वॉट एवर इन अ सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में होती है वही हम हेल्पिंग वर्ब सेम यूज़ करते हैं। और हमारा जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है वही हम पीछे अगर पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ यूज़ करके हम उसका क्वेश्चन टैग बना देते हैं। तो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। वर्ब हम सेंटेंस से ही उठाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाते हैं। बस इतने ही हमारे ये क्वेश्चन टैग्स थे जो कि मैंने, आप एक बार और भी अच्छे से वीडियो इसको देख सकते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और यदि आपको थोड़ा भी वीडियो समझ में आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसके लिए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो में आपके किसी भी पसंदीदा टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।